हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम करने जा रहे हैं सेशन 28 और ये शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि इस सेशन में हम नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं जो अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये हम किसी की तारीफ में नहीं बोलते। दीज आर डेरोगेटरी वर्ड। नाउ डेरोगेटरी का मतलब होता है लिटिल बिट इंसल्टिंग, पेजोरेटिव, डिमीनिंग, बी लिटलिंग, डिस्पैरेजिंग। ये सारे साइनोनिम वर्ड्स हैं। तो ये सारे ही थोड़े से नेगेटिव वर्ड हैं। वन बाय वन हम देखते हैं और एज यूजुअल फिर अगले 2 सेशन में हम यहीं से रूट वर्ड लेंगे और फिर उससे हम वर्ड बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम मार्टिनेट। तो जीन मार्टिनेट ये नाम पे पड़ा हुआ वर्ड है। इंग्लिश के वर्ड्स का जितना ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं से वर्ड्स जो है वो डिराइव किए गए हैं। ये एक इंस्पेक्टर जनरल थे इन्फेंट्री में किंग लुई के टाइम पे और उनका नाम था जीन मार्टिनेट और ये वहां की आर्मी में, मिलिट्री में ड्रिल मास्टर थे। ये इतने सख्त ड्रिल मास्टर थे कि इन पे एक वर्ड ही बन गया मार्टिनेट। तो इफ समबडी इज वेरी बॉसी, अगर कोई बहुत बॉसी है, पहले ही बता दिया पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लिटिल बिट नेगेटिव वर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका बॉस बनने की कोशिश कर रहा है या आपको हमेशा ऑर्डर देता है तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, मार्टिनेट। एक्सट्रीमली बॉसी पर्सन और स्ट्रिक्ट मास्टर, उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है। अगला वर्ड है साइकोफेन, दैट इज बूट लिकर। बूट लिकर कई बार एक वर्ड है हमारे पास फ्लैटरी। तो कई बार हमें पता होता है कि सामने वाले से काम निकलवाना है तो कैसे काम निकलवाना है, तो हम उसकी जी हुजूरी करते हैं और कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं। फ्लैटरी तक तो ठीक है, लेकिन अगर साइकोफेंसी हुआ तो बूट लिकिंग आ जाता है। हिंदी में हम लोग वर्ड यूज करते हैं चमचे, चमचे या चमचा, दैट इज कॉल्ड साइकोफेन। साइकोफेन। नाउ द थर्ड वर्ड इज डिलेटेंट। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, बहुत ही नॉन सीरियसली लेते हैं और उस काम में बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते। तो डैबलर, डैबलर यानी कि जो जो किसी भी काम में सिर्फ टाइम पास कर रहा हो, उसको वो परस्यू नहीं करना हो। डोंट गेट कंफ्यूज। अगर कोई इनएक्सपीरियंस है या नया है, नोवाइस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो बिगिनर हो सकता है अभी, लेकिन उसको वो करना है। लेकिन अगर हम डिलेटेंट या डैबलर कह रहे हैं तो वो उस काम को सीरियसली ले ही नहीं रहा है, करना है या नहीं करना है, दैट इज तो सेकेंडरी थिंग। सो डिलेटेंट या डैबलर इज टाइम पास करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विरागो। अब ये वर्ड, बिकॉज मैं खुद भी एक लेडी हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा बताना टफ है, बट कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को हम मॉडेस्टी से जानते हैं। महिलाएं थोड़ी मॉडेस्टी, शालीनता की परिभाषा होती है, बट कई बार जो महिलाएं अगर झगड़ा करती हैं तो उस टाइम पे वो सारी शालीनताएं भूल जाती हैं। ऐसी तेज तर्रार लड़ाका महिलाओं के लिए, यहां पर वीरांगना के लिए नहीं, लड़ाका महिलाओं के लिए हम यूज करते हैं विरागो। हम इसे कहते हैं अ लाउड माउथ नॉइजी लेडी, दैट इज कॉल्ड विरागो। विरागो फिर से रिमाइंड कर दूं, ये वीरांगना के लिए नहीं है, दैट इज विरागो इज फॉर एक लड़ाका महिला। अगला वर्ड है हमारे पास शोविनिस्ट। ये भी नाम पे ही पड़ा हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट के सेना में एक उनके सेनापति थे जिनका नाम था निकोलस शोविन। क्या खासियत थी उनमें? तो उनकी खासियत ये थी कि जब उनकी सेना हारती भी थी तो भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे और अपनी सेना का इतना बखान करते थे, इतना बखान करते थे कि लोग मजाक उड़ाने लग जाते थे उनका। और धीरे धीरे ये वर्ड ही बन गया शोविन, शोविनिस्ट। दैट इज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी रेस, अपनी कास्ट, अपनी किसी भी चीज के डिफीट को या कमी को स्वीकार ना करे, उसे हम कहते हैं शोविनिस्ट। Chauvinist, who is not ready to accept any fault with any of his thing, that is called chauvinist.
अक्सर हम आर्टिकल में, पैसेज में मेल शोविनिज्म की बात करते हैं। प्लीज सारे मेल नाराज नहीं होंगे, ये वर्ड लोग यूज करते हैं। मेल शोविनिज्म का मतलब होता है पुरुषों के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो अपनी किसी कमी को एक्सेप्ट करें। दैट इज कॉल्ड मेल शोविनिज्म। और वर्ड आएंगे इसमें, हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में। मोनोमैनिएक, मोनो सिंगल, मैनिया और मैनिएक पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कोई भी व्यक्ति जिस पर एक सिंगल चीज का भूत सवार हो गया हो उसे हम फेनाटिक भी कह सकते हैं। फेनाटिक जो किसी एक चीज को लेकर बिल्कुल अपने सारे, जिसे हम कहते हैं रैशनैलिटी, खो चुका हो, उसे हम कहते हैं मोनोमैनिएक। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब वैसे अगर हम हिंदी में कहें तो दैट इज मूर्ति भंजक। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा की को थोड़ा गलत मानते हैं, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये वर्ड बना था तो उसका मतलब मूर्ति भंजक ही था, लेकिन अब मूर्ति भंजक नहीं है। इसे हम बिलीव ब्रेकर या इमेज ब्रेकर कह सकते हैं। जो किसी भी चीज की कोई इमेज है या कोई आस्था है उसको जो ब्रेक करते हैं उन्हें हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। अगला है अथीस्ट, वेरी कॉमन वर्ड, बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप, थीस्ट, अथीस्ट। एंड रिमेंबर वन मोर वर्ड, दैट इज अग्नोस्टिक। थीस्ट जो भगवान में बिलीव करते हैं, अथीस्ट जो भगवान में बिलीव नहीं करते, एंड नॉन बिलीवर कहते हैं हम इसे, नॉन बिलीवर। और एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एग्नोस्टिक। तो याद रखिएगा। दिस इज वेरी फनी वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड लीचर, जो हिंदी में जहां पे हम इसको यूज करते हैं लीचर, आप सबको पता होगा जिन लोग यूज करते होंगे कि लीचर का किस फीलिंग में हम यूज करते हैं। सेम इंग्लिश में भी वही है, एनीवन हु इज स्पाइनलेस और कैरेक्टरलेस, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा गंदा लिजलिजा सा हो उसे हम कहते हैं लीटर। नाउ हाइपोकॉन्ड्रियाक, तो हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको अपनी हेल्थ की एक्स्ट्रा चिंता होती है। थैंक्स टू गूगल दीज डेज, किसी के थोड़े पेट में भी दर्द हुआ तो वो गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे क्या हो गया है, तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, अल्सर हो गया है, कैंसर हो गया है, ये हो गया है, तो लोग इतने चिंतित हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्सेसिव, यहाँ पे हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम सबको अपने हेल्थ की केयर करनी चाहिए, लेकिन अगर इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये भी हमारे पास नए वर्ड्स आए हैं। ये वर्ड कैसे ओरिजिन हुए, इन वर्ड से रिलेटेड और कौन से वर्ड हैं, वो हम अगले सेशंस में करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। ये सारे वर्ड रिवाइज कर लीजिएगा, और अगेन जो सेशन के एंड में जो एक्सरसाइज दिया है वो जरूर कर लीजिएगा, ताकि फिर जब हम इससे और वर्ड बनाएं तो आप कंफर्टेबल फील करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।